एक्सरसाइज नंबर 2.4 स्टार्ट की हुई थी और पार्ट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है 216 पार 2/3, 25 पार 1/2, 0.04 पार 1/2 और होल का हमारे पास के रूट है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल मेथड्स के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जिस भी नंबर के ऊपर पार होती है तो हम क्या काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर होता है जिसकी पार है उसको हम ऐसे नंबर में कन्वर्ट करें कि उसकी जो पार बने वो डिनोमिनेटर से मैच करती हो। 216 है मतलब 216, तो हम कोशिश करेंगे 216 की जगह पर हम ऐसा नंबर लेकर आएँ जिसकी पार हमारे पास 3 बने। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, वो पार 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगी। तो इस रूल को हमने फॉलो करते हुए इन नंबर्स को पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम 216 की पार 3 बनाना चाहें तो नंबर है हमारे पास 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को एक बार हम एज इट इज़ राइट करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में हम चेंजेस नहीं कर सकते। 0.04 पार 1/2 और हमारे पास होल का क्या है, रूट या स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। तो 216 की जगह पर हम राइट कर सकते हैं 6 पार 3 होल पार 2/3। 25 तो सिंपल है, हमें पता है कि जब इसे हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पार 2 बनेगा, होल पार 1/2 ओवर डिनोमिनेटर में हमें पता है हमारे पास पॉइंट है। जब भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो सबसे पहला जो हमारा काम ये होता है कि हम पॉइंट को रिमूव करें, ख़त्म करें। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए एक मेथड हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट की जगह पर हम 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हम 0 लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं 0 और 4, तो हमने 2 0 लगा दिए, 1/2 एज इट इज़ और होल का हमारे पास क्या है, रूट। स्टेप 1 में हमने सिंपल क्या काम किया है कि जो नंबर्स हमारे पास गिवन थे, ग्रेटर नंबर्स, जो बड़े नंबर्स थे, उनका हमने छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है और उनकी पार्ट्स वो बना दी हैं जो डिनोमिनेटर से मैच करती हूँ, ताकि ये हमारे पास कैंसिल हो जाए और नंबर। यहाँ तक हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन एक शॉर्ट सी मिस्टेक ये है कि यहाँ पर -1/2 है, तो इसको हम -1/2 लेकर चलेंगे। अब जब हमने डिनोमिनेटर की कटिंग कर दी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 6 की पार है हमारे पास 2, क्योंकि 3 3 से कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई 5 की पार 1 है और 1 हम राइट नहीं करते क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो गया, ओवर। अब 1/25 कटिंग के बाद हमारे पास आया है, लेकिन पार क्या है, -1/2 और पार को हमने पॉजिटिव बनाना है। जब भी हमारे पास पार नेगेटिव होती है हम कोशिश करते हैं कि उसको पॉजिटिव बनाएं। तो हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब भी एक नंबर की पार नेगेटिव होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं। अब ये तो कटिंग हो गई, यहाँ पर क्या बच गया, 1/25। तो जब हम इस पार को पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या राइट करेंगे, 25/1। तो 1 हम ना भी लगाएं तो यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा। 25 की पार है हमारे पास 1/2, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो उसका फ़ायदा ये होता है कि वही नंबर दोबारा से आ जाता है, इसलिए हम 1 को यूज़ नहीं करते। उसके बाद अब क्या काम करेंगे, 6 की पार 2 × 5 ओवर 25 को भी अगर हम पार में कन्वर्ट करें तो क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 की पार 2 और हमारे पास जो होल पार है वो 1/2 है और इस होल का रूट। 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या फैक्टर बचेगा, 6 पार 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 5 और होल का है हमारे पास रूट। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, अब 5 और 5 जो सेम बेसिस होती हैं उनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं। तो इसको हम राइट कर सकते हैं, अगर हमने डिनोमिनेटर को रिमूव करना है, ये 5 की पार क्या है, +1, और जब इस 5 के पार को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -1। जो स्टार्ट में हमने लेक्चर्स किए थे अंडरस्टैंड, उनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे जिनको यूज़ करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही है कि जब एक नंबर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव होता है उसकी पार पॉजिटिव होती है, जब हम उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ऊपर वाले नंबर्स के साथ ले जाते हैं, तो उसकी पार क्या हो जाती है,
चेंज हो जाती है, +1 से -1 बन जाती है। 6 पावर 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई। हमने एक रूल और भी पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। बेसिस क्या होती हैं? ये 5, ये बेस है। जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बेस कहते हैं। बेसिस सेम है तो पार्ट्स को हम प्लस कर सकते हैं। तो हमें पता है +1 और -1 को प्लस करने के बाद क्या आंसर आता है? 0। तो 5 की पावर में क्या आ जाएगा? 0। एक हमने ये रूल पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के। इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। 6 पावर 2 इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा? 6 पावर 2 और स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, सिंप्लीफाई होकर हमारे पास क्या आ गया? 6। और यही हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 है 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3। इसको हमने सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर एक नंबर की पार हो तो वो क्या प्रेजेंट करती है, क्या शो करती है, और अगर एक होल पार हो मतलब डबल पार हो इस तरह से तो वो क्या प्रेजेंट करती है। पहले ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 2 की पावर 3 है और इस तरह से एक नंबर की पार और एक उसके ऊपर होल पार है। तो इन दोनों का क्या मतलब है? 2 पावर 3 का मतलब ये है कि 2 जो है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नंबर के ऊपर जब पार होती है सिंपल तो वो ये शो करती है कि ये नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एक नंबर की तादाद को शो करती है। जैसे कि 2 × 2 × 2। तो इस तरह से अगर हमने राइट करना हो कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपल हम उसको राइट कर सकते हैं 2 पावर 3। मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। और ये जो पार है डबल एक नंबर के ऊपर और उसके बाद एक ब्रैकेट के ऊपर होल पार है तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब 2 और 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आंसर क्या आएगा हमारे पास? 6। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जांपल 5 की पावर 2 है और फिर 3 है। क्वेश्चन का जो बेसिक सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो है यहाँ तक ये बस समझाने के लिए समरी है कि किस तरह से पार्ट्स जो है उनको ट्रीट करना है, क्योंकि मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट जो है वो पार्ट्स का है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 2 होल पावर 3। अब हम सेम सॉल्यूशंस को फॉलो करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम राइट कर सकते हैं 5 पावर 2 पावर 3 डिवाइडेड है तो हम इसे बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं 5 पावर 2 और ये क्या है होल पावर 3। उसके बाद हम क्या राइट कर सकते हैं? सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 5 की पावर क्या बन जाएगा? 8 ओवर 5 की पावर यहाँ से क्या बन जाएगा? 3 2 ज़ार 6। अब हमने पार्ट्स को तो सिंप्लीफाई कर लिया, एक एक पार्ट बना लिया। अब आगे क्या करेंगे? बेसिस सेम हो तो पार्ट्स ऐड होती हैं, लेकिन ये डिवीजन फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे? जो डिवीजन में हमारे पास 5 की पावर 6 है उसको हम ऊपर ले जाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये +6 है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो -6 बन जाएगी और 5 पावर क्या बन जाएगी? 8 - 6 2। फाइनल आंसर इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 पावर 2 मीन्स 25 और ये इसका आंसर है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास लास्ट। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया है। पार्ट्स का कॉन्सेप्ट होना इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर ये समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम सबसे पहले उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीराइट करते हैं, मतलब दोबारा से राइट करते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन में चेंजेस नहीं करते। और इक्वल का साइन मस्ट यूज़ किया करें, इसके मार्क्स कटिंग होते हैं। स्पेशली 9 10 जो है बोर्ड की क्लासेस हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम राइट करेंगे x बार। जब भी ब्रैकेट होती है दो नंबर्स के दरमियान में, दो पार्ट्स के दरमियान में, उसका मतलब हमेशा से मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6। डिवीजन की फॉर्म राइट कर लें या बाय राइट कर लें, एक ही बात है। और 3 की पावर 2 का मतलब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया है। इसका मतलब है कि जो 3 है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 2 ज़ार 6, 6 नहीं है, इसका आंसर है 9। तो हम x की पावर 9 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 6 - 9। 6 - 9 कैसे आ गया? जो डिनोमिनेटर में हमारे पास x है उसकी पावर 9 है, +9 है। जब हम न्यूमरेटर में मतलब
न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला नंबर, और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। तो जब हम नीचे वाले नंबर की पावर को ऊपर वाले नंबर के साथ सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, माइनस, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। x की पावर में अब क्या आ जाएगा, 6 माइनस 9। 6 माइनस 9 क्या होता है, -3। और हमारी कोशिश ये होती है कि जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव हो, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है एक नंबर की पार्ट जब पॉजिटिव करनी होती है या नेगेटिव करनी होती है। सिंपल, जब हमने साइन चेंज करना होता है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्ट कर लेते हैं। अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाते हैं, वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 डन।